इंसाफ होना चाहिए था उस बच्ची का, और अगर नहीं होता है हम सब खड़े हैं डेफिनेटली, और अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है तो हमको दे दीजिए, हम सारे मिलकर टुकड़े कर देंगे। सरकार का जवाई है वो, जो अंकिता का अपराधी है वो सरकार का जवाई है, और जो हमारी बच्ची का है वो भी उनका जवाई है। बाइज्जत रिहा करो, अपनी बेटियों की शादी करवाओ और हमें भी बुलवाओ, बाइज्जत माला हम डलवाएंगे उसके गले में आके। साल 2014 में हल्द्वानी में एक जघन्य हत्याकांड हुआ था। एक नाबालिग किशोरी का जो महज 6 साल की थी, पिथौरागढ़ की रहने वाली थी और हल्द्वानी में एक शादी समारोह में पहुंची थी। 20 नवंबर 2014 की घटना है और उसके 5 दिन बाद गौला नदी में उसका शव मिला। हालांकि आरोपी को पकड़ा भी गया, लेकिन नीचे की अदालतों ने, चाहे उस हाई कोर्ट हो या फिर सेशन कोर्ट हो, उन्होंने उसे फांसी की सजा दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सबूतों के अभाव पर उसे बरी कर दिया है। हमारे साथ इस समय कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, उत्तराखंड के लोक कलाकार हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस आंदोलन को कहाँ तक। हमारे साथ श्वेता मैम है। मैम, आज इस आंदोलन को आपने एक नई धार दे दी है कि जो आरोपी था उसको बरी कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्या कहेंगे? बहुत ही तुच्छा एक डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का बरी करने का, और ये बोल के कि सबूत पुख्ता नहीं है। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बोल दिया कि फांसी की सजा होनी चाहिए, तुरंत लटकाना चाहिए था। क्यों, किस चीज़ का वेट कर रही थी सरकार? सरकार ने तो स्टैंड लिया, हम जितना मेरे को सुने में उत्तराखंड सरकार ने स्टैंड लिया, लेकिन ये मुद्दा सरकारी नहीं है। मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ, इसको पॉलिटिकल मुद्दा मत बनाइए, जो भी इसको पॉलिटिकल मुद्दा बना रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ होना चाहिए था उस बच्ची का, और अगर नहीं होता है हम सब खड़े हैं डेफिनेटली, और अगर सुप्रीम कोर्ट से नहीं हो रहा है तो हमको दे दीजिए, हम सारे मिलकर टुकड़े कर देंगे। सरकार कह रही कि रिव्यू पिटीशन की बात कर रही है। मुख्यमंत्री जी का अभी ट्वीट आया है कि रिव्यू पिटीशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, मेरे को ये सुनने में आया, और वकील भी हायर हो रहे हैं। बस फांसी हो जाए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, युवा जितने भी हैं बहुत एक्टिव हो गए हैं, और अगर ये यहाँ पे नहीं होता तो हम दिल्ली तक इसको लेके जाएंगे। मैम, इस समय अनसेफ देखा जाए तो बहुत ज़्यादा अनसेफ उत्तराखंड हो गया है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं लड़कियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ। क्या कहें? ऐसी घटनाएं भी हैं जो सामने भी नहीं आती है। मैं आपको बता दूं, मैं कुछ बच्चों से मिली, मैं पता नहीं क्यों इसीलिए इतना ज़्यादा इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रही हूँ, क्योंकि मैं उन बच्चों से मिलकर आई हूँ जिनको उनको भी इंसाफ नहीं मिला। बस फ़र्क इतना है कि इस बच्ची को मार दिया गया, उसको उनको मारा नहीं। वो आज भी डेली मर रही हैं। बस उनको एक अलग से एक, मैं उस जगह का तो नाम नहीं लूँगी, खैर कहाँ पे है वो बच्ची, यहाँ भी उनको अलग से रखा गया है, उनकी पढ़ाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन उन बच्चियों से अगर आप मिलेंगे तो पता चलेगा वो पेन कैसा है। जिस बच्चे के ऊपर बीतती है उसी को पता होता है, और मुझे लगता है कि हर तीसरी चौथी महिलाओं के साथ ऐसा होता ही है। अगर आज हम स्ट्रांग बन रही हैं, हम थोड़ा सा खुल गए हैं, तो लोग आज हमारे ऊपर भी उंगलियां उठाते हैं। अरे ये तो स्ट्रांग बन गई है, ये तो बाहर निकल रही है, जरा पर्दे में। अरे क्यों रहे हम पर्दे में? नहीं रहेंगे हम पर्दे में। और सिर्फ महिलाओं की बात नहीं है, हमारे भाई भी सेफ नहीं है। इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो सबसे पहले हमें अपने समाज का जो मानसिक जो संतुलन है उसको थोड़ा ठीक करना है, उनको ज्ञान देना है, उन्हें सांस्कृतिक चीज़ें बतानी है, उन्हें ये समझाना है कि क्या वैल्यू होती है एक इंसान की। चाहे वो लड़कों के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए और लड़कियों के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए। मैं दोनों पक्ष में हूँ। अच्छा, एक कलाकार की आवाज़ जो होती है वो बहुत मजबूत होती है। जैसे ही आप लोगों ने इस धरना देने की यहाँ पर कोशिश की, उसके बाद सरकार का ट्वीट है। मानते हैं कि कलाकार का बहुत ज़्यादा मतलब एक कलाकार जो होता है उसकी आवाज़ बहुत मायने रखती है। कलाकार से बढ़ के ये जनता है। हम तो बने ही जनता की वजह से हैं। हम तो सिर्फ बोल सकते हैं, हम तो सिर्फ सोशल मीडिया में पोस्ट कर सकते हैं। अगर जनता ही हमारे साथ नहीं होगी तो कैसे होगा? हाँ, हमसे जितना हो पा रहा है हम सोशल मीडिया के थ्रू आज हम एकत्रित भी हुए हैं यहाँ पे, और डेफिनेटली आगे जहाँ जहाँ पे होगा हम कोशिश ज़रूर करेंगे होने की। थैंक यू मैम। हमारे साथ इंदर आर्य हैं जो उत्तराखंड के फोक सिंगर हैं, बहुत ज़्यादा इनके गाने सुने जाते हैं उत्तराखंड में। इंदर जी, आज इस आंदोलन में आप भी शामिल हुए हैं, किस तरह से जो ये हत्याकांड था, एक जघन्य हत्याकांड हुआ था उत्तराखंड में, हल्द्वानी में, क्या कहेंगे? मैं एक ही बात करना चाहूँगा, बच्चे को इंसाफ मिले। हमारी एक ही गुहार है कि बस जिन्होंने ये हरकत की है उनको सज़ा मिले और न्याय मिले। और हमारे भी बच्चे हैं, हम भी फैमिली वाले हैं, तो आज इनके साथ रुका, कल कोई और बच्चे के साथ भी हो सकता। मेरी यही गुहार है कि बस बच्ची को जल्द से जल्द जो है न्याय मिले।
धन्यवाद। इतना आक्रोशित है कि हम आज की स्थिति में ये है कि या तो हम खुद मरें या अभियुक्त को मारें। क्या चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं कि सरकार तुरंत सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करे और जब तक सुप्रीम कोर्ट में हमारी रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट नहीं होती है तब तक हम आंदोलन को जारी रखेंगे। सरकार के लोगों ने आपसे मुलाकात करी, कोई सहयोग की बात करी? सरकार ने हमसे मुलाकात की, लेकिन हम उनकी मुलाकात से संतुष्ट नहीं है। अभी लगभग 10 दिन बीतने के बाद भी उन्होंने अभी तक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं किया हुआ है। भैया सबसे पहली बात तो कि जो ये यहाँ पे आई है ना, ये फालतू के लोग हैं। हम फालतू के हैं, हम पहाड़ी आदमी एक नंबर का फालतू आदमी है। उसके पास कोई काम धंधा नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है पहाड़ी आदमी पे, क्योंकि वो यहाँ आया है ना। अगर ये आंदोलन उस दिन 2014 में हुआ होता तो वो मर चुके होते, लेकिन हम आज दोबारा फिर उसी कशिश के लिए खड़े हैं। जैसे अभी सरकार बोल रही है कि क्या कहते हैं, अंकिता भंडारी के अपराधियों को भी सजा दे दी, लेकिन उनको सजा नहीं दे रखी है। वो भी जेल में उनको निमंत्रण देके जेल में ले गए अपना जवाई बना के। सरकार का जवाई है वो, जो अंकिता का अपराधी है वो सरकार का जवाई है, और जो हमारी बच्ची का है वो भी उनका जवाई है। बाइज्जत रिहा करो, अपनी बेटियों की शादी करवाओ और हमें भी बुलवाओ, बाइज्जत माला हम डलवाएंगे उसके गले में आके। सीधी सी बात है। ज्योति अधिकारी मेरा नाम है। जितना हो सकता है आंदोलन करके कोशिश करेंगे। अगर आंदोलन नहीं हो पाया तो मैं कह रही हूँ हल्द्वानी में उसकी मुंडी रखी जाएगी, चाहे हमें गैर कानूनी तरीके से ही करी हो, उसकी मुंडी हल्द्वानी में ही काटी जाएगी। सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दायर करें और 10 तारीख तक अपने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दें और हमारी बेटी को न्याय दें। यदि हमारी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा, ये आंदोलन सीमांत शोर घाटी से शुरू हुआ है, ये शोर पूरे उत्तराखंड के जन जन घर तक पहुंचेगा और हर बच्ची की लड़ाई हम लड़ेंगे। ये आंदोलन जो हमने छेड़ रखा है अभी, ये पिथौरागढ़ से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक ये आंदोलन जाएगा। तो हम पहले भी कह रहे हैं कि आज भी कह रहे हैं कि इसको या तो जल्दी से जल्दी सजा दीजिएगा, नहीं तो ये आंदोलन पिथौरागढ़ से सीधे दिल्ली तक जाएगा। ये जितने भी हमारे उत्तराखंड के जितने भी हमारे युवा हैं और हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, मैं तो सभी से चाहूँगा कि सभी लोग एकत्रित होकर ये जो छोटी हमारी बेटी है, हमारी बच्ची है, तो इसके जो धुरंधर हैं इनको सज़ा मिलनी चाहिए। उत्तराखंड के लोक कलाकार थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से उत्तराखंड में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं उन पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और साथ ही इस तरह की जो घटनाएं हैं वो रोकनी चाहिए। मैं था अपने सभी कैमरा पर्सन फैजान के साथ योगेश भट्ट, न्यूज़ टुडे नेटवर्क हल्द्वानी।